हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम ये टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता एक कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे। मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। कभी भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आ रहा है तो उनको आप ये बनाकर खिला सकते हैं, या शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की भूख लगी हो तो ये कच्चे आलू से नाश्ता बनाकर ट्राई करिए एक बार, आपको बहुत पसंद आएगा। इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी रहते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, इसको बनाना बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पड़ेगा कच्चा आलू। तो एक कच्चे आलू से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। एक कच्चे आलू से ही आप इतना सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पर आलू की क्वांटिटी को भी बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक आलू से एक प्लेट भर के नाश्ता बनाकर तैयार किया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अपने बच्चों को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से बढ़िया से हमें आलू को छील कर इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। सबसे अच्छी बात ये है इस नाश्ते की कि ना ही हमें इसमें आलू को बॉईल करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा बनाने में टाइम लगता है। मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप कभी भी बना सकते हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व करिए, या फिर आप जब भी आपको हल्की-फुल्की भूख लग रही है तो इस नाश्ते को बना डालिए। बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना ज़्यादा सामान के ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से छोटे-छोटे पीसेस में आलूओं को कट कर लेना है। तो छोटे-छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब 1 से 2 बार हम अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें स्टार्च रहेगा। और आलू ज़्यादा देर तक कट करके ना रखें, इस तरह से उसको पानी में डालकर रखें, अच्छे से वॉश कर लें, नहीं तो जो आपके आलू है वो काले पड़ने लग जाएँगे। तो इस तरह से वॉश करके ही अच्छे से रखिएगा, नहीं तो आपके आलू काले पड़ जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको धुल लिया है ताकि सारा स्टार्च निकल जाए। तो चलिए अब हमने आलूओं को धुल लिया है। अब लेंगे हम छोटा वाला मिक्सी जार। तो यहाँ पर आपको ग्राइंडर जार जो होता है उसको लेंगे छोटा वाला, क्योंकि एक आलू के लिए काफ़ी है ये छोटा वाला। तो उसमें डाल देंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पानी का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब साथ ही में इसमें डालेंगे हम 1 प्याज को कट करके, उसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे और 2 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं, और बिना पानी डाले इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल जिसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। अगर आप आलू की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो सूजी की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी के साथ 2 कटोरी पानी को ऐड किया है, और इस तरह से सूजी में पानी डालकर बढ़िया से इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। इस तरह से जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाए उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में डाला है 2 चम्मच मैदा। तो यहाँ पर आप मैदा की जगह चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। साथ ही में डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर अगर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैदा का यूज़ किया है। इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अगर आप गेहूं का आटा लेते हैं उससे क्रिस्पी तो बनेगा, लेकिन ये जल्दी सॉगी हो जाता है। और बेसन जो अगर हम मैदा का यूज़ करेंगे इसमें, तो इससे आपका जो नाश्ता है वो जल्दी सॉगी नहीं होगा। तो चलिए स्लरी बनाकर साइड में रख देते हैं। अब चेक करते हैं सूजी को। तो जो सूजी हमने भिगो कर रखी थी उसी में डाल देंगे हम वो आलू का पेस्ट जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था। आलू, हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और साथ ही में प्याज। तो उसके पेस्ट को हम उसी घोल में डाल देंगे जिसमें हमने सूजी को डाला है। तो देखिए सूजी और ये आलू का मिक्सचर जो है साथ में डाल देंगे। इसमें डालेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में यहाँ पर लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इतनी ही चीज़ें ऐड करना है और सारी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपको लगेगा कि जो पानी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, नहीं है, बिल्कुल पानी की क्वांटिटी नहीं है ज़्यादा। आप अगर 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसके साथ आप 2 कटोरी पानी को लीजिएगा। तो इस तरह से हमें बढ़िया से एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। इसको साइड में रख देते हैं। तब तक हम एक कढ़ाई में लेंगे, आप पैन या कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, जिसमें डालेंगे हम जीरा, साथ ही में सरसों और थोड़ी सी डाल देंगे हम अजवाइन।
और उनको बढ़िया से हम 1 मिनट के लिए तड़क जाएँगे जब, उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे वो मिक्सचर जो हमने बनाकर तैयार किया है। सूजी और आलू के मिक्सचर को गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो फ्लेम करके ही हम ये सारा मिक्सचर जो है डालेंगे। तो सारे मिक्सचर को हम कढ़ाई में डाल देंगे। डालने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो हम हाई कर देंगे और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे और हमें इसको मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगा और इसमें बढ़िया से इस तरह से हम चलाते रहेंगे ना तो इसमें कोई भी लम्स भी नहीं बनेंगे। तो देखिए अगर आप इस तरह से ये नाश्ता बनाते हैं तो आपकी सूजी में कोई भी लम्स भी नहीं बनेंगे और नाश्ते को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहिए, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको पकाने में। डो के फॉर्म में जब आ जाए उसी स्टेज पर हम इसको गैस बंद कर देंगे और साइड में रख देंगे। तो देखिए इस तरह से आप चलाते रहिएगा, गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और बढ़िया से इसको मिक्स करते रहेंगे। बीच-बीच में इस तरह से आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, नहीं तो जो आपका बैटर है वो लग जाएगा कढ़ाई में, चिपकने लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से धीरे-धीरे कैसे पानी सारा एब्ज़ॉर्ब कर रही है सूजी और इस तरह से डो के फॉर्म में आ रही है। तो हमें तब तक ही चलाना है जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो इस तरह से हमें बढ़िया से अपनी सूजी को डो के फॉर्म में कर लेना है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है और यूनिक सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस तरह से देखिए हमारी सूजी जो है बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गई है। इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए देखिए हमारी सूजी है बिल्कुल डो के फॉर्म में आ चुकी है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसको साइड में रख के एक थाली लेंगे या फिर कोई भी ट्रे लेंगे और उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और उसको बढ़िया से इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। क्या होगा कि जब हम अपनी सूजी के मिक्सचर को इसमें डालेंगे तो ये चिपकेगी नहीं थाली में। तो इस तरह से बढ़िया से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और जब ये गरम रहे ना सूजी का मिक्सचर, उसी स्टेज पर हम उसको थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। नहीं ठंडी हो जाएगी तो ये अच्छे से सेट नहीं होगी, तो गरम में ये सारे काम करना है हमें। आप थाली को पहले से ग्रीस करके रख लीजिए या फिर तुरंत ही करिए तो जल्दी से करिएगा ग्रीस और इस तरह से मिक्सचर को डालकर अच्छे से फैला लेंगे। तो हमें बढ़िया से इसको फैला लेना है, जितनी पूरी ट्रे में हम इसको बढ़िया से इस तरह से फैला लेंगे। थिकनेस जो है हम मीडियम ही रखेंगे, ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। तो इस तरह से बढ़िया से फैलाकर हम उसको छोड़ देंगे। तो देखिए अभी गरम है तो ईज़िली फैलती जा रही है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये फैलेगी नहीं और इसको आप शेप नहीं दे पाओगे। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रॉपर शेप देना चाहते हो तो इस तरह से गरम में ही उसको ट्रे या थाली में बढ़िया से फैला लीजिए। तो देखिए इस तरह से फैला लेंगे और अच्छे से फ्लैट कर लेंगे ताकि जब हम इसको कट करें तो हमें मतलब ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सूजी वो अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है। अब इसके हम किनारे कट कर लेंगे इस तरह से। क्या होगा कि इस तरह से किनारे कट करने से हमारे जो नाश्ते को एक इवन शेप मिलेगा। तो आप चाहें तो इसको किनारे के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे एक परफेक्ट शेप मिले, एक इवन शेप मिले तो यहाँ पर मैंने उसके किनारे कट कर लिए हैं। तो हटा देंगे अब हम किनारों को इस तरह से। अब हम कट करेंगे तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप इसको बड़े वाले स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, आप ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इस तरह से उसको क्यूब्स में कट किया है। तो छोटे-छोटे क्यूब्स में कट किया है, दिखने में भी अच्छा लगता है। बच्चे जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले तो इस तरह से लंबा-लंबा कट किया है और फिर छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है ना? बहुत आसान सी, देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और बहुत घर में पड़े सामान से ही हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये क्यूब्स में कट कर तैयार हो गई और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इस तरह से इस नाश्ते को बना रहे हैं ना, तो आपका जो नाश्ता है बिल्कुल ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा और ना ही जाके ये ऑयल में बिखरेगा। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो बनाते हैं नाश्ता लेकिन ये ऑयल में जब फ्राई करते हैं तो वो ऑयल में जाते ही बिखर जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका जो नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए स्लरी में हम डिप करेंगे अपने नाश्ते को और एक-एक करके हम बढ़िया से इसको मीडियम हॉट ऑयल में डालते जाएँगे। इसको हम
मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे क्योंकि हम सूजी को पहले ही पका चुके हैं, तो इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इनको हाई फ्लेम पर बढ़िया से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप डालोगे ना तो ये आपस में चिपक जाएँगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये धीरे-धीरे जैसे ही पकते जाएँगे, ये ईज़िली अलग होते जाएँगे। तो इस तरह से बढ़िया से अलट-पलट कर दोनों साइड से इनको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता फ्राई होने में। तो देखिए यहाँ पर ना ही ये ऑयल में जाके बिखरे हैं और ना ही ये ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करना। इसी तरह से अगर आप बना रहे हैं अपने नाश्ते को, तो आपका जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और आपका नाश्ता ऑयल में जाके बिखरेगा भी नहीं। मिनटों में बनाकर तैयार कर लिया हमने इस नाश्ते को, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, तो उसी स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे। तो एक-एक करके इस तरह से हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा। ना ही ये बिखरा है ऑयल में जाके और ना ही इसने ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब किया है। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार अपने घरवालों को ज़रूर खिलाना, उनको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।